नमस्कार दोस्तों, स्टॉक इंडिया क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। फर्स्ट बार चैनल को विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब करें, यहाँ से बेल आइकन को हिट करें और ऑल को जरूर सेलेक्ट करके रखें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मित्रों, आगे हम सबसे पहले नॉर्मल स्क्रीन पर और इस वीडियो के कंटेंट की बात करें तो ये वीडियो है वो वीकली जो वीडियो है, इसमें देखेंगे कि अपन साप्ताहिक रूप से मार्केट की दशा और दशा क्या रहने वाली है और मार्केट्स में इस सप्ताह कौन सा इंडिकेटर काम करने वाले हैं जो मार्केट की दिशा को तय करने वाले हैं। तो ये वीडियो इसी पर केंद्रित होने वाला है। तो अगर बात करें तो 16 से और 20 अक्टूबर तक चलने वाले इस सप्ताह में ऐसी कौन से महत्वपूर्ण घटनाएं और इवेंट्स है वो इस सप्ताह आने वाली हैं, तो उनकी चर्चा अपनी इस वीडियो में करेंगे। और यदि मार्केट की रनिंग की बात करें तो ये सप्ताह है अक्टूबर के महीने में 2 अक्टूबर का हॉलीडे जा चुका है और 24 जो अक्टूबर है उसको 24 अक्टूबर की हॉलीडे रहेगी और उससे पहले इस सप्ताह में किसी भी प्रकार की मार्केट की छुट्टी देखने को नहीं मिलेगी। ओवरऑल देखें तो इस सप्ताह बाजार है पूरे 5 में से 5 डे है वो रन करने वाला है। तो अवकाश की दृष्टि से इस सप्ताह है वो कोई भी अवकाश देखने को नहीं मिलेगा। और शुरुआत करें तो सबसे पहले निफ्टी से और इंडेक्स की बात करें तो यहाँ सबसे पहले निफ्टी जो इंडेक्स है 19,700 से ऊपर है वो पिछले वीक में ये एक बड़ा लेवल है वो देखने को मिला है। हालांकि पिछले अगर शुक्रवार की बात करें तो जो इंडेक्स था वो अंतिम क्षणों में उसमें है वो मार्केट के क्लोजिंग के दौरान उसमें गिरावट देखने को मिली थी। लेकिन अगर वैश्विक जो जियोपॉलिटिकल टेंशन्स है और इजराइल हमास युद्ध है और महंगाई का मामला लें, खुदरा महंगाई में कुछ गिरावट हुई, औद्योगिक उत्पादन के आंकड़े वो उम्मीद से बेहतर रहे और Q2 जो रिजल्ट्स हैं, तिमाही जो नतीजे हैं, उनके चलते मार्केट में हालांकि एक अच्छा खासा रिवर्सल देखने को मिला था। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये देखने को मिल रही है कि इंडेक्स अब भी 19,700 से ऊपर है वो देखने को मिल रहा है। और जब तक इंडेक्स 19,700 से ऊपर है एक बड़ा सपोर्ट है यहाँ मार्केट में देखने को मिलेगा। और अगर इससे ऊपर का ही लेवल अगर अपन इस सप्ताह देखने को मिलता है, इंडेक्स 19,700 से ऊपर रहता है तो एक अच्छी मूवमेंट है वो इंडेक्स में देखने को अपर साइड में देखने को मिल सकती है। और पिछले सप्ताह की बात करें तो पिछले सप्ताह में पूरे जो 5 दिनों की बात करें तो उसमें मार्केट ने 1 से 1.25% के आसपास है वो तेज़ी देखने को मिली थी और इंडेक्स ने एक अच्छा सपोर्ट है वो यहाँ दिखाया। तो अब बात करेंगे कि सप्ताह ऐसे कौन से महत्वपूर्ण इवेंट्स हैं जो मार्केट के डायरेक्शन को तय करने वाले हैं, उन्हीं की चर्चा अपने इस वीडियो में करेंगे। तो इस सप्ताह कोई सबसे बड़ा जो इवेंट चलेगा तो वो है Q2 रिजल्ट्स, तिमाही जो नतीजे हैं। और जुलाई, अगस्त और सितंबर महीने के लिए जो तिमाही जो नतीजे हैं वो उनका सीज़न है वो शुरू हो चुका है। तो Q2 जो रिजल्ट्स हैं वो मार्केट के लिए इस सप्ताह एक बड़ा ट्रिगर है वो साबित हो सकता है। और Q2 रिजल्ट्स की इसी कड़ी में अपन देखें तो कुछ बड़ी कंपनियों के इंडेक्स वाले निफ्टी 50 के इंडेक्स में जो वेटेज रखती हैं, बड़ा वेटेज रखती हैं उन कंपनियों के तिमाही नतीजे इस सप्ताह आपको आते हुए देखने को मिलेंगे। इसमें HDFC बैंक की बात करें तो बैंकिंग सेक्टर से HDFC बैंक के रिजल्ट्स है और आपको 15 अक्टूबर को ये आते हुए देखने को मिले हैं और ये भी एक मार्केट के डायरेक्शन को तय करने में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। दूसरे बड़े रिजल्ट की बात करें तो बजाज फाइनेंस के रिजल्ट्स भी आपको इसी सप्ताह आते हुए देखने को मिलेंगे। बजाज ऑटो के रिजल्ट्स भी आपको इसी सप्ताह देखने को मिलेंगे। IT सेक्टर से बात करें तो विप्रो के रिजल्ट्स है वो इसी सप्ताह आते हुए देखने को मिलेंगे। बड़ी कंपनियों में TCS और इन्फोसिस के बाद में विप्रो के रिजल्ट है वो बड़े मायने पूरी इंडस्ट्री के लिए मायने रखेंगे कि विप्रो किस तरह की रिजल्ट है वो
आते हुए इसके देखने को मिलेंगे। और बड़ी कंपनी में बात करें तो हिंदुस्तान यूनिलीवर भी इसी सप्ताह अपने रिजल्ट पेश करने वाली है। आईटीसी भी अपने रिजल्ट है वो पोस्ट करेगी। और नेस्ले इंडिया है, बात करें तो आईसीआई बैंक और एलटीआई माइंट्री भी इसी सप्ताह अपने अपने रिजल्ट पे पोस्ट करने वाली है। और ये कुछ महत्वपूर्ण कंपनियां हैं जो निफ्टी 50 का इंडेक्स का भी हिस्सा हैं, तो इनका मार्केट पर इनकी बड़ी वाच रहने वाली है। दूसरी तरफ देखें तो अल्ट्राटेक सीमेंट भी अपने रिजल्ट पोस्ट करेगी। जेएसडब्ल्यू स्टील है, कोटक महिंद्रा बैंक है, और तो ये कुछ बड़े बैंक है वो अपनी यहाँ रिजल्ट है वो पोस्ट करने वाले हैं। तो रिजल्ट की दृष्टि से ये सप्ताह है वो मार्केट के लिए बड़ा ट्रिगर है वो लेकर के आ सकता है, और एक अच्छा मूवमेंट है वो यहाँ देखने को मिल सकता है। अन्य कंपनियों की बात करें तो रिलायंस भी जियो फाइनेंस सर्विस के भी अपने पहले तिमाही जो नतीजे है वो इसी सप्ताह पोस्ट करेगी। इसके अलावा अगर अपन देखें कि इन बड़ी कंपनियों के अलावा और कौन सी कंपनियां हैं जो मिड कैप की कहें या स्मॉल कैप कहें तो या लार्ज कैप, तो उनमें कौन सी बड़ी कंपनियों की बात करें तो इसमें बंधन बैंक है, फेडरल बैंक, IDB बैंक है, RBL है, यस बैंक, पेटीएम, सीएट, साइंट DLM है, ICI बैंक है, ICI सिक्योरिटीज है, यात्रा ऑनलाइन जो नई कंपनी है, हैप्पीस्ट माइंड है, ICI प्रूडेंशियल लाइफ है, और ICI लोमार्ट जनरल इंश्योरेंस, LNT टेक्नोलॉजी है, और सिंचन इंटरनेशनल है, टाटा इलेक्सी है, परसिस्टेंट सिस्टम्स है, जी एंटरटेनमेंट है, कोफरोज, PVR आइनॉक्स। एक बड़ी लिस्ट है वो आपको इस सप्ताह आते हुए देखने को मिलेगी जो कंपनी अपने तिमाही नतीजे पोस्ट करेंगी। वोल्टास, CSB बैंक, JSW एनर्जी, LNT फाइनेंस होल्डिंग। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कंपनियों के रिजल्ट्स हैं इस सप्ताह रिलीज होने वाले हैं जो मार्केट की दिशा को तय करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। और दूसरे बड़ी इवेंट्स की बात करें या दूसरी बड़ी घटना की बात करें तो पूरे वर्ल्ड के मार्केट को प्रभावित करने वाली घटना हमास और इजराइल युद्ध। और हमास और इजराइल युद्ध है, एक तरह से कहेंगे अगर इसमें किसी प्रकार की और युद्ध है वो लंबे दिनों तक खींचते हुए देखने को मिला तो ये मार्केट के मूवमेंट को प्रभावित करने का दमखम रखता है। और हमास इजराइल युद्ध की बात करें तो अभी तक युद्ध का जो मूवमेंट है काफ़ी आगे जाते हुए देखने को मिल रहा है। और इसमें जो हमास इजराइल युद्ध है वो 7 अक्टूबर से चला था और करीबन 1 वीक से ज़्यादा है वो इसको हो गया है। और अब भी इसमें भी युद्ध में करीबन 4000 के आसपास लोगों की मौतें हो चुकी हैं। और इसमें इजराइल ने हमास के जो वासिंदे हैं, नागरिक हैं, उनको खाली करने के लिए कह चुका है। तो एक देखें तो ये जो युद्ध है वो मार्केट के सेंटिमेंट को काफ़ी प्रभावित कर सकता है। और आगे भी ये लंबे खींचने की संभावना है कि उसमें इजराइल की तरफ से कई प्रकार के जो आगे युद्ध को बढ़ते हुए देखने को मिल सकता है। इजरायली जो सेनाएं हैं वो उनका मूवमेंट है वो हमास में बढ़ते हुए देखने को मिला है। और इजराइल हमास युद्ध के साथ ही युद्ध का एक जो कहें कि साइड जो इफेक्ट है वो आपको ऑयल पर देखने को मिलेगा। और युद्ध की घोषणा के बाद से ही क्रूड ऑयल में वो तेज़ी देखने को मिल रही है। और क्रूड ऑयल है वो युद्ध का एक साइड इफेक्ट है जो मार्केट को ज़्यादा प्रभावित करता है। तो इस पर भी है, क्रूड ऑयल पर भी निगाह रहनी चाहिए। और क्रूड ऑयल में तेज़ी है वो भारतीय जो मार्केट हैं, जैसे भारतीय जो इकोनॉमी है, जैसी जो बढ़ती हुई इकोनॉमी है उनके लिए एक ये खतरे की घंटी हो सकता है। और कच्चे तेल में जो तेजी उबाल देखने को मिलेगा वो मार्केट के सेंटिमेंट को प्रभावित कर सकता है। यदि पिछले सप्ताह की अपन बात करें तो WI क्रूड की बात करें, ब्रेंट की बात करें, मॉर्फिन क्रूड की बात करें तो इनमें सभी में 4.5 से 5% से ज़्यादा की तेजी है वो ऑयल में देखने को मिल रही है। तो ये भी कहीं ना कहीं है वो मार्केट के सेंटिमेंट को प्रभावित करेगा। और यदि क्रूड ऑयल की जो कीमतें हैं वो करीबन अब $90 प्रति बैरल के आसपास पहुंच गई है, तो ये एक क्रूशियल लेवल हो सकता है ऑयल की दृष्टि से। अगर ये 100 पार निकल जाता है तो भारतीय मार्केट के लिए एक बड़ा सिरदर्द है वो बन सकता है और मार्केट के सेंटिमेंट को बुरी तरह से प्रभावित कर सकता है।
तो युद्ध के साथ साथ ही क्रूड ऑयल पर भी मार्केट की बड़ी वाच है वो रहने वाली है, क्योंकि युद्ध का और जो वार्स हैं उनका एक साइड जो इफेक्ट है वो क्रूड पर देखने को मिलेगा। और क्रूड ऑयल में है वो एक 13 अक्टूबर के बाद में एक बड़ी तेज़ी है वो इसमें देखने को मिल रही है, जो मार्केट के सेंटिमेंट को प्रभावित कर सकता है। तो इस सप्ताह भी आप युद्ध के साथ साथ हमास इजराइल युद्ध के साइड इफेक्ट के रूप में आप और क्रूड ऑयल की कीमतों पर निगाह रखें। और बात करें अब तीसरा बड़ा जो इवेंट सही सप्ताह आपको देखने को मिलेगा वो है FOMC के मिनट। और फेडरल जो अमेरिकी जो फेडरल रिजर्व की जो सितंबर महीने की जो FOMC की जो मीटिंग हुई थी उसके जो मिनट्स हैं और जो जेरोम पावेल हैं फेड चेयरमैन, उनकी जो स्पीच है वो आपको इसी सप्ताह आते हुए देखने को मिलेगी। और जेरोम पावेल की जो टिप्पणी जो मार्केट पर इसमें महंगाई को लेकर के जो टिप्पणी है स्टेटमेंट रहेगा वो किस तरह का रहने वाला है, तो इस पर भी मार्केट की एक बड़ी वाच रहने वाली है। और ये महंगाई के मुद्दे पर और पूरी दुनिया के मार्केट को प्रभावित कर सकता है। और यदि पिछले सितंबर के आंकड़ों के देखें तो अमेरिका में खुदरा जो महंगाई का आंकड़ा है वो पिछले अगस्त से बढ़कर आया है, तो ये भी एक मार्केट के लिए चिंता का विषय हो सकता है। बहरहाल इसमें ये देखना पड़ेगा कि जेरोम पावेल की टिप्पणियाँ किस तरह की रहती है। और बात करें तो हालांकि अमेरिकी बॉन्ड यील्ड जो है वो पिछले साप्ताहिक आधार पर वो कम होते हुए देखने को मिली थी, लेकिन महीने मंथ ऑन मंथ देखें तो इसमें अभी भी ऊंची बनी हुई है कीमत। और अमेरिकी डॉलर के इंडेक्स की बात करें तो सप्ताह दर सप्ताह है वो इसमें कुछ बढ़ोतरी हुई है इसमें डॉलर में, तो ये भी मार्केट के लिए एक चिंता का विषय हो सकती है। तो 19 अक्टूबर का दिन है वो भी मार्केट के लिए एक बड़ा अहम रोल होने वाला है, तो इस पर भी मार्केट की बड़ी वॉच रखनी है। ये भी एक मार्केट के लिए अच्छा सेंटिमेंट देखने को मिलेगा। जेरोम पावेल की टिप्पणियाँ वो मार्केट को प्रभावित कर सकती हैं। और आगे महंगाई को लेकर के किस तरह का रोल है वो फेड का होने वाला है, और एक बार फिर से वो दरें कितनी बढ़ेंगी और कब तक बढ़ेंगी, तो 2024 के एंड तक लेकर के इसको जा सकते हैं। जिस तरह से महंगाई का आंकड़ा बढ़कर आया है तो ये भी मार्केट के लिए एक चिंता का विषय हो सकता है। और बढ़ती हुई जो महंगाई है वो सभी मार्केट के लिए फ़िलहाल चिंता का विषय बनी हुई है। और इन्फ्लेशन के साथ साथ ही अमेरिकी जो इकोनॉमी है उसमें एक मंदी का जो डर है वो भी आते हुए देखने को मिल सकता है। तो इन्फ्लेशन के साथ साथ अगर मंदी भी का असर भी है वो मार्केट के लिए एक बड़ा चिंता का विषय हो सकता है। और दूसरे बड़े ट्रिगर की बात करें तो अगले इकोनॉमिक इंडिकेटर्स और डोमेस्टिक लेवल पर देखें तो भारत में भी इकोनॉमिक जो इंडिकेटर्स क्या कहते हैं, और इकोनॉमिक जो इंडिकेटर किसके लिए आएंगे, वो इकोनॉमिक जो इंडिकेटर्स है वो महंगाई को लेकर के आएंगे, इन्फ्लेशन को लेकर के आएंगे। और WPI का जो डाटा है सितंबर महीने के लिए खुदरा जो महंगाई है थोक महंगाई की बात करें तो होल सेल प्राइस इंडेक्स, तो इसका डाटा भी आपको सितंबर महीने का डाटा भी इसी सप्ताह आते हुए देखने को मिलेगा। और हालांकि इंडियन मार्केट में महंगाई का जो आंकड़ा है वो एक संतोषजनक आंकड़ा कह सकते हैं। और जो इन्फ्लेशन को लेकर के थोक महंगाई WPI का जो डाटा आने वाला है वो आपको 16 अक्टूबर को आते हुए देखने को मिलेगा। और तो ये भी आंकड़ा है वो बड़ा डोमेस्टिक लेवल पर काफ़ी मार्केट के सेंटिमेंट को प्रभावित करने वाला है। दूसरी तरफ अगर देखेंगे अपन तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स FII का डिसीजन क्या है, तो FII का जो सेंटिमेंट है वो भी मार्केट को प्रभावित करने का पूरा दमखम रखता है। और FII का जो सेंटिमेंट की बात करें तो पिछले 1-1.5 महीने से FII का जो सेंटिमेंट है वो मार्केट में नेगेटिव देखने को मिल रहा है। FII जो है वो लगातार है वो इंडियन मार्केट से पैसा निकालते हुए देखने को मिल रहे हैं। यदि अपन पिछले सप्ताह की बात करें तो 9 अक्टूबर और 13 अक्टूबर के कुछ खरीदारी को अगर छोड़ दें, लमसम ये 9 और 13 अक्टूबर की खरीदारी करीबन 1000 करोड़ के आसपास हुई। लेकिन बाकी के अगर 3 दिन देखेंगे 10, 11 और 12 अक्टूबर में अपन देखेंगे तो इसमें एक बड़ा पैसा है वो FII ने निकाला भी है। लेकिन FII के साथ साथ DII का जो सेंटिमेंट है
वो बड़ा अच्छा देखने को मिल रहा है मार्केट के लिए। और यहाँ DIs है वो लगातार है वो पॉजिटिवली सेंटीमेंट में देखने को मिले, लगातार खरीदारी कर रहे हैं। लेकिन मंथली अगर डाटा अपन देखते हैं तो मंथली डाटा के अकॉर्डिंग अगर देखें तो अब तक जो FIs का जो सेंटिमेंट है वो इंडियन मार्केट से है वो पैसा निकालने का ही रहा है। अगस्त 23 की बात करें तो इसमें 20,600 करोड़ रुपए निकाले गए। सितंबर 2023 में 26,692 का आंकड़ा है वो आते हुए देखने को मिल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं जो FIs का जो सेंटिमेंट है वो नेगेटिव देखने को मिल रहा है और लगातार पैसे वो का जो रन है वो बढ़ता ही जा रहा है। अक्टूबर महीने में अब तक बात करें तो FIs ने 10,600 करोड़ एक बड़ी राशि है वो इंडियन मार्केट से निकाली है। लेकिन इसमें अच्छी जो बात है ये देखने को मिल रही है कि जैसे जैसे FIs का जो सेंटिमेंट नेगेटिव देखने को मिल रहा है वहीं DIs का जो सेंटिमेंट काफ़ी पॉजिटिव बना हुआ है और DIs है वो भारतीय मार्केट को काफ़ी सपोर्ट दे रहे हैं और उन्होंने एक अच्छी स्थिति में है वो इंडियन मार्केट को ला करके खड़ा किया है। और FIs की तुलना में DIs की बाइंग है वो अच्छी चल रही है, जिसके बलबूते इंडेक्स है ऊपर जाते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता है कि फिलहाल FIs का अगर सेंटिमेंट है वो नेगेटिव ही रहता है तो कोई बड़ी रिकवरी या बड़ी इंडेक्स में जो उछाल है वो देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि FIs की तरफ से भी कई चिंताएं हैं जिसमें बॉन्ड यील्ड का बढ़ना है, महंगाई का आंकड़ा बढ़ कर के आना, कुछ ये जो ग्लोबल जियोपॉलिटिकल टेंशन्स है इसकी वजह से FIs का जो सेंटिमेंट है वो इस सप्ताह भी लगभग नेगेटिव ही देखने को मिल सकता है। तो ये FIs के डाटा के लिहाज से भी ये मार्केट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और बात करेंगे फ्यूचर एंड ऑप्शंस के डाटा क्या कहते हैं, और फ्यूचर और ऑप्शन के डाटा की अगर बात करें तो इस सप्ताह बड़ा एक सपोर्ट है वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। और 19,800 का जो लेवल है वो यहाँ एक काफ़ी बड़ी मात्रा में ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है और 19,800 है मार्केट के लिए एक बड़ा रेजिस्टेंस है वो रहने वाला है। तो कल ही आज सोमवार को ये देखने को मिलेगा। अगर सपोर्ट के तौर पर बात करें तो फिलहाल 19,700 और 19,700 का एक महत्वपूर्ण सपोर्ट है वो मार्केट के लिए देखने को मिल रहा है। और यदि इंडेक्स है वो 2 दिन 19,750 से ऊपर या 19,800 पर अगर यहाँ रुकता है तो मार्केट है वो 19,900 की तरफ जाते हुए देखने को मिल सकता है। बरसते 1 या 2 दिन है वो इंडेक्स है वो 19,700 19,750 या 19,800 पर टिकी रही तो मार्केट में ऊपर के लेवल देखने के लिए ये जो सपोर्ट है बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ एक अच्छी खासी है वो सपोर्ट है वो देखने को मिल सकता है। तो फ्यूचर एंड FNO का जो डाटा है उसके लिहाज से तो अगर देखें तो इसमें कोई बड़ी चिंता वाली बात यहाँ देखने को नहीं मिले, क्योंकि 19,800 है वो एक बड़ा मार्केट के लिए एक अच्छा ट्रिगर यहाँ देखने को मिल सकता है। काफ़ी बड़ी मात्रा में यहाँ डाटाज देखने ऑर्डर्स देखने को मिल रहे हैं तो ये भी एक मार्केट के लिए पॉजिटिव सेंटिमेंट है। दूसरी तरफ देखें प्राइमरी मार्केट IPO की दृष्टि से तो ये सप्ताह भी IPO की दृष्टि से आपको हालांकि इसमें कोई बड़े IPO जाते हुए देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन इसमें एक आधा IPO इस सप्ताह आपको देखने को मिलेंगे। और 16 अक्टूबर से जो सप्ताह शुरू हो रहा है इसमें कुल आपको 4 IPOs आते हुए देखने को मिलेंगे, जिसमें मेन बोर्ड की बात करें तो मेन बोर्ड में आपको एक IPO आते हुए देखने को मिलेगा। और मेन बोर्ड में बात करें तो IRM एनर्जी का IPO है वो खुलते हुए देखने को मिलेगा और इस सप्ताह में ये मेन बोर्ड में एक कंपनी है वो इस कंपनी का IPO आते हुए देखने को मिलेगा। साथ ही अगर बात करें तो IPO के लिहाज से अन्य जो SME सेगमेंट में बात करें तो अरविंद एंड कंपनी शिपिंग एजेंसी का IPO आते हुए देखने को मिलेगा और ये कंपनी का जो SME सेगमेंट का IPO है वो इस सप्ताह आते हुए देखने को मिलेगा। तो IPO की दृष्टि से भी IRM एनर्जी का IPO इस सप्ताह में आपको देखने को मिलेगा। दूसरा अब बात करेंगे कॉर्पोरेट एक्शंस, और तो इस सप्ताह भी आपको कुछ महत्वपूर्ण कॉर्पोरेट एक्शन आते हुए देखने को मिलेंगे, जिसमें इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट की बात करें तो इसकी जो इसकी एक्स डेट है वो 13 अक्टूबर को रहने वाली है। और जेनसोल इंजीनियरिंग का बोनस इश्यू को लेकर के जो एक्स डेट है वो 17 अक्टूबर को रहेगी। और ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज का अंतरिम डिविडेंड के लिए जो एक्स डेट है 17 अक्टूबर रहेगी। और इसके साथ ही रुद्र ग्लोबल इंफ्रा प्रोजेक्ट है उसके लिए बोनस इश्यू है वो 18 अक्टूबर को देखने को मिलेगा। इसके साथ ही कुछ बड़ी कंपनियों के द्वारा जिनमें TCS है, एंजल वन है, आनंद राठी वेल्थ है, डालमिया भारत है,
और इनके लिए अंतरिम डिविडेंड भी आपको 19 अक्टूबर का एक्स डेट देखने को मिलेगा। एचसीएल टेक्नोलॉजीज का अंतरिम डिविडेंड है वो 20 अक्टूबर को देखने को मिलेगा। केपीआई ग्रीन का अंतरिम डिविडेंड एक्स डेट है वो 20 अक्टूबर की रहेगी। नियोजन केमिकल है वो, इसकी एक ईजीएम है वो नियोजन केमिकल ईजीएम है वो 20 अक्टूबर को देखने को मिलेगी। तो कुछ महत्वपूर्ण कॉर्पोरेट एक्शन आपको इस सप्ताह देखने को मिलेंगे। तो कॉर्पोरेट एक्शन के लिहाज से भी इस सप्ताह काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो अंतिम रूप से अपन देखें कि अब सारांश क्या है, कंक्लूजन क्या है, इसने अपने जो सारी बातों पर चर्चा की है, तो इसका अंतिम कैलकुलेशन ये निकल करके आता है कि इस सप्ताह अगर देखें तो मार्केट के लिए पॉजिटिव जो साइन क्या है, तो पॉजिटिव साइन में आप Q2 रिजल्ट्स है वो मार्केट के लिए एक तात्कालिक जो कहें कि पॉजिटिव सेंटिमेंट है। इसके अलावा इस सप्ताह में अगर देखें तो नेगेटिव सेंस ज़्यादा है मार्केट के लिए, जिसमें इजराइल हमास जो युद्ध है, दूसरी तरफ इन्फ्लेशन का डाटा है, क्रूड ऑयल में बढ़ती हुई तेजी है। तो अगर देखें तो पॉजिटिव सेंस के बजाय मार्केट में नेगेटिव सेंस है वो इस सप्ताह है वो ज़्यादा वो देखने को मिल रहे हैं। और दूसरा इन्फ्लेशन का मुद्दा है, तो उसमें जेरोम पावेल की कमेंट्री कैसी रहती है, WPI डोमेस्टिक लेवल पर WPI का डाटा है वो महंगाई का कम आते हुए मिलता है या बढ़ते हुए मिलता है, तो ये कुछ सिरदर्द है मार्केट के लिए हो सकते हैं। तो पॉजिटिव सेंस मार्केट के लिए केवल एक है, Q2 रिजल्ट्स है, और नेगेटिव सेंस है वो ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो इसमें कंसोलिडेशन वाला फेज है इस सप्ताह वो देखने को मिल सकता है। और बढ़ते इंडेक्स है 19,700 से ऊपर रहता है लगातार 2 दिन अगर 19,700 पर टिक जाता है तो एक ऊपर के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये थे इस सप्ताह के कुछ महत्वपूर्ण इवेंट्स जो मार्केट की दिशा और दिशा को तय करने वाले हैं। तो ये इस सप्ताह के लिए बड़े ट्रिगर्स है वो साबित होंगे। नमस्कार, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।